दिया पाकिस्तान को धोखा, पाक मंत्री को जिनपिंग ने नहीं दिया मौका। चीन में इमरान का मंत्री हुआ शर्मसार, इमरान की दोस्ती भी नहीं आई कार। China has been a great friend to Pakistan. पाकिस्तान का और चाइना का एक ऐसा मुआहदा है, फ्यूचर के अंदर एक ऐसी उम्मीद है कि जो इंशाल्लाह हमारे मुल्क को बहुत ऊपर लेके जाएगा। पाकिस्तान में किए गए थे झूठे वादे, चीन जाते ही बदले ड्रैगन के इरादे। मैं एक मुख्तसर एक रोज़ा बहुत अहम दौरे पर चीन के लिए रवाना हो रहा हूँ। दोस्ती का नहीं मिला कोई नाम, पूरी दुनिया में हो गए बदनाम। चीन का धोखा पाकिस्तान को रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। पाकिस्तान की हालत तो आप लोग जानते ही हैं। कंगाल इमरान खान सऊदी अरब का कर्ज चुकाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब हर जगह से रास्ता बंद हो गया तो इमरान ने अपने मंत्री को अपने जिगरी दोस्त यानी चीन के पास भेज दिया। वहां भी उसके हाथ कुछ नहीं आया, मिली तो सिर्फ इंटरनेशनल बेइज्जती। आप भी ये रिपोर्ट देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि जो चीन कल तक पाकिस्तान का साथ देने की कस्में खाता था, आज जरूरत पड़ी तो उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और जो तस्वीरें सामने आई उसने पाकिस्तान का सिर झुका दिया। मैं एक मुख्तसर एक रोज़ा बहुत अहम दौरे पर चीन के लिए रवाना हो रहा हूँ। मेरी कल वज़ीर आज़म से इस दौरे से मुतल्लिक बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरा डेलीगेशन है ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की
सोच की अक्कासी करेगा और मुझे उम्मीद है कि फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ जो मेरी मुलाकात हो रही है वो दोनों मुल्कों के लिए मुफीद साबित होगी। अब चीन ने कह दिया कि वो इस तरह लगातार पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे सकता, क्योंकि उससे पैसे वापस आने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चीन ने शर्त रखी है कि वो पाकिस्तान को एक हालात में कर्ज दे सकता है। गिलगिट अब भी अगर पाकिस्तान की आंखें नहीं खुली तो चीन उसकी जमीन पर कब्जा करेगा और कर्ज के नाम पर यूं ही ठेंगा दिखाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ पाकिस्तान का मंत्री चीन में पूरे देश को बदनाम करने में लगा, तो वहीं दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ हरकत करने से भी बाज नहीं आ रहा। हालांकि भारत ने भी चीन को करारा जवाब दिया है, लेकिन चीन की चाल का एक जीता जागता सबूत ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान कितनी भी बेइज्जती करा ले, कितना भी धोखा खा ले, वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। इमरान के मंत्री का हाल आपने देखा। चीन में वो किस तरह अपने मुल्क की साख को दांव पर लगा रहे हैं, ये आपने देख लिया। अब आपको बताते और दिखाते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान के मंत्री अपनी हरकतों को सुधारने का नाम नहीं ले रहे। चीन में फिर कश्मीर का नाम। बीते साल अगस्त में भारत की ओर से कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के बाद से चीन ने इस मामले पर कई बयान जारी किए। तब से चीन ने कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान की ओर से उठाने की मांग की है। हाल ही में दक्षिणी प्रांत हैनान में चीनी और पाकिस्तानी विदेश मंत्रियों की दूसरी सालाना रणनीतिक वार्ता हुई। इस दौरान चीन की ओर से पाकिस्तान से कहा गया कि कश्मीर के मसले में वह किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध करता है। दक्षिणी प्रांत हैनान में संपन्न हुई रणनीतिक वार्ता। चीन के दक्षिणी प्रांत हैनान में चीनी और पाकिस्तानी विदेश मंत्रियों की दूसरी रणनीतिक वार्ता का आयोजन हुआ। इसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्ता के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी को भारतीय राज्य में स्थिति के बारे में अपने देश की चिंताओं के बारे में जानकारी दी। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान से कहा कि वह किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध करता है। पाकिस्तान ने उठाया जम्मू कश्मीर का मुद्दा। 2 दिन की रणनीतिक बातचीत के आखिरी में जारी एक संयुक्त बयान में चीन और पाकिस्तान ने एक साथ मिलकर कश्मीर पर जो साझा बयान दिया, उसमें कहा कि चीनी पक्ष ने दोहराया कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास से विवाद बना हुआ है और ये विवाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर संबंधित सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से शांतिपूर्वक और उचित तरीके से हल किए जाना चाहिए। चीन किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध करता है जो स्थिति को जटिल कर सकती है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट को चीन के सिंजियांग प्रांत से जोड़ने वाला CPEC चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम प्रोजेक्ट है। ये कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत लगातार इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। भारतीय अधिकारियों की ओर से संयुक्त बयान पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करने का चीन का कोई अधिकार नहीं है।
भारत ने पारंपरिक रूप से अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में बताते हुए पाकिस्तान की ओर से कश्मीर मुद्दे को उठाने के चीन के प्रयासों पर परंपरागत रूप से रोक लगा दी है। लेकिन चीन और पाकिस्तान कहां बाज आने वाले हैं? उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में इन देशों की बदनामी भी होती आई है, लेकिन ये कहां सुधरने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान के बाद अब बारी चीन की। जी हाँ, चीन की सेना यूं तो दुनिया की तीसरी बड़ी सैन्य शक्ति है, जिसके कसीदे चीन के अखबारों में, न्यूज चैनलों पर, यहाँ तक कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग जहाँ जाते हैं वहाँ करते हैं। आए दिन अपने हथियारों की नुमाइश करते हैं, लेकिन उनकी आर्मी का एक अलग ही चेहरा है जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और उन तस्वीरों को देखने के बाद यकीन मानिए, आप चीन के हथियार आर्मी की बात सुनेंगे तो हंसी नहीं रुकेगी। चाइनीज सामान की तरह खस्ता हाल है चीन के हथियार। कभी पानी में डूबता है टैंक, तो कभी चक्का हो जाता है आउट। ये चीन के आर्मी के हथियार है। ये जिनपिंग की ताकत का हाल है। ये चीनी सेना का वही टैंक है जिसे वो अमेरिका के टैंकों से ताकतवर बताता है। जो ड्रैगन बार बार हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की कोशिश करता है, जो चीन हिंदुस्तान के लेह पर कब्जे के ख्वाब देखता है, ये उसी चीन की सच्चाई है। ये तस्वीरें देखकर तो यही लगता है कि चीन की आर्मी किसी लाफ्टर ब्रिगेड से कम नहीं है। तभी तो जब भी अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करती है, दुनिया को हंसाती है, अपना मजाक बनवाती है। आगे आपको कुछ और दिखाएं उससे पहले चीन की PLA के घातक हथियार को ठीक से देख लीजिए, जो पानी के आगे पस्त हो गया। चीनी आर्मी इन्हीं फुस हथियारों के दम पर हिंदुस्तान से टक्कर लेने के सपने देखती है, जो पानी में फेल हो जाते हैं। देश की रक्षा की तो छोड़िए, अपने सैनिकों के लिए आफत बन जाते हैं। देखिए, चीनी फौज अपनी ताकत को आजमाने के लिए पानी में ड्रिल कर रही थी। टैंक पर 3 चीनी सैनिक दिख रहे हैं और सैनिक टैंक को अंदर से ऑपरेट कर रहा था, यानी टैंक पर कुल 4 लोग सवार थे। टैंक पानी में सरपट दौड़ रहा था, मानो आज कोई किला फतह करना हो। कुछ देर तक टैंक पानी में गोते लगाता रहा, लेकिन कुछ देर बाद वक्त बदल गया और हालात भी बदल गए। जो सैनिक टैंक के ऊपर थे वो टैंक के नीचे आ गए और टैंक बेलगाम होकर पानी में पलटी मार गया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और सवाल खड़े कर रही है कि चीन के हथियार बिल्कुल चीनी सामान की तरह हैं, अभी हैं और अगले पल कहीं है ही नहीं। पानी पर दौड़ने का दावा करने वाला ये आज पानी में पस्त है। इस टैंक का अगर आप नाम सुनेंगे तो हंसी रोक नहीं पाएंगे। ये है चीनी सेना का ZTD-05 टैंक। जी हाँ, ये वही टैंक है जिसके दावों को लेकर चीन अमेरिका से बराबरी की बात करता है। ये समुद्र में तैरने वाला टैंक है जिसकी शांत पानी पर स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है और चीन कहता है कि हमारे इस टैंक ने वाटर आर्मी व्हीकल के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। Oh no! अब आप खुद ही देख लीजिए चीन के पावरफुल एम्फीबियस आर्म्ड व्हीकल का हाल।
ये ड्रैगन की रक्षा क्या ही करेगा जो अपने आप को संभाल नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए आपने चीन की आर्मी के शक्तिशाली महाबली टैंक की असलियत, जो खुद की सेना की जान का दुश्मन बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको चीन के दूसरे टैंक का एक जबरदस्त एक्शन दिखाते हैं। एक्शन का ड्रामा दिखाते हैं जो चलते चलते खुद ही बिखरने लगा। देखिए चीनी आर्मी की लाफ्टर ब्रिगेड का कारनामा। एक बार फिर से देखिए, हिंदुस्तान से टक्कर लेने की सोचने वाले चीनी आर्मी के सर्वशक्तिमान कबाड़ टैंक को, जो चलते चलते ही बिखरने लगा। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का प्रकृति के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। अपने बयानों में खुद भी इसका जिक्र कर चुके हैं।